तुम आओ और लेके जाओ मुझे यार, आखिर कब तक दूर रहेंगे। अच्छा हाँ यार, अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। चलो ये सब छोड़ो, आज तूफानी बातें करते हैं। तूफानी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये सुनते ही तुम्हारा खड़ा हो गया ना? क्या? अरे कान बाबा मुझे लगा आज तुम मेरी इज्जत मांगोगी। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। ऐसे ही समय बीतता है। उसका पति उसके डबल मीनिंग वाली बातों से बहुत प्रेशर में आने लगता है। वो उसे इस तरह की बातें करने के लिए मना करता है, लेकिन मोना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। मोना और रोहित पार्क में मिलते हैं। रोहित तुम्हारा गिर गया? क्या गिर गया? रोहित इधर उधर देखता है, तभी मोना कहती है, हाँ तुम्हारा दिमाग गिरा पड़ा है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही कुछ समय बाद मोना की शादी हो जाती है और वो रवि के साथ अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास गीता उन दोनों का स्वागत कर रही होती है। मोना गीता को बोलती है, माँ जी मुझे पता है आपके दो जोड़े के बीच में जो है उसमें दर्द है ना। हे भगवान, बहू तू ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे माँ जी आपके घुटने में मुझे रोहित ने बताया। ओह तो ऐसे बोलना बहू। सब लोग अब अंदर आ जाता है, जिसके बाद मोना और रोहित अपने कमरे में जाते हैं और रोहित अपनी पत्नी से बोलता है, मोना आई लव यू। क्या बात है, आई लव यू? वैसे आई लव यू से काम नहीं चलेगा। हाँ ना, ये देखो हार लाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह कितना सुंदर है आई लव यू टू रोहित। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा? अच्छा, ओह तुम्हारी कमर कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्या सॉफ्ट है तुम्हारी कमर? ओह अच्छा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। मोना सारी घर की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल रही थी और इस तरह गीता की बहन रीटा दोनों सास बहू में झगड़ा करवाने की तरकीब सोचती रहती है। एक दिन वो गीता की तिजोरी में से कुछ जेवर चोरी करके मोना की तिजोरी में रख देती है। गीता अपनी तिजोरी खोलती है और वो देखती है कि उसका एक हार तिजोरी में नहीं है। हाँ जीजी, मैं तो कहती हूँ कि कमरे की तलाशी ले लो। नहीं, मेरा परिवार कोई चोरी नहीं करता। मुझे लगता है कि मैंने ही इधर उधर रख दिया होगा। पर माँ जी वो हार तो आपको बहुत पसंद था ना, आपकी मम्मी जी की निशानी था वो हार। हाँ बहू, शायद मैंने ही इधर उधर रख दिया होगा। माँ जी अच्छे से याद कीजिए आपने कहाँ रखा था। हाँ जीजी, ये कैसी बहू है तुम्हारी? यहाँ तो तुम्हारा कीमती हार नहीं मिल रहा और ये यही बात कर रही है। मुझे तो लगता है कि इसका ही काम होगा। बस करो रीटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने की? अरे अच्छे से जानती हूँ जीजी ऐसी लड़कियों को। रीटा ये मेरी बहू है और कोई मेरी बहू को कुछ भी बोले मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रीटा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रीटा खुद बोलती है, इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। कोई बात नहीं जीजी, अब देखना अपनी रीटा का तमाशा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब आधी रात को सब लोग सो रहे थे, तब रीटा चुपके से उठती है और गीता के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुराकर मोना के कमरे में रखने जाती है कि तभी अचानक मोना लाइट ऑन कर देती है और वहाँ रोहित, मोना, गीता सब लोग होते हैं और गीता रीटा को गुस्से में बोलती है, अरे ये सब करने का क्या मतलब है तेरा? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। मुझे माफ कर दो जीजी। नहीं, तू माफी के लायक नहीं, तू निकल जा मेरे घर से। तूने मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया था, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसा मत बोलिए, इतनी रात को मौसी कहाँ जाएगी? गलती हर इंसान से होती है, उन्हें एक बार माफ कर देना चाहिए। बहू तू कितनी अच्छी है, इतना सब होने के बाद भी तू मेरा पक्ष ले रही है। इस तरह अगले दिन ही रीटा को अपने घर भेज दिया जाता है और अब मोना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।